एक लड़के को अचानक याद आया कि उसे अपने पिता की अस्थियों के कलश में बारूद भरना है। जैसे ही उसके पिता का धुआं गायब हुआ, एक बम फटा और आसमान में इंद्रधनुष दिखाई दिया। पिता ने उसे सिर्फ एक चीज छोड़ी थी, एक बम जो पूरे गांव का अकेला टॉयलेट था। वो बम इतना ताकतवर था कि जिसने भी उसमें पानी डाला उसका घर उड़ गया। हालांकि उसका धमाका करने का प्रयोग सफल रहा, लेकिन उसे पागल खाने भेज दिया गया। वक्त बीता और भाई कियांग बड़ा होकर नौजवान बन गया। एक दिन डीन ने 2 तस्वीरें निकालकर तुलना की। ध्यान से देखने पर पता चला कि भाई कियांग के खून का रंग गहरा काला है। काले जीन की तेजी से बढ़ती संख्या को रोकने के लिए डीन ने खुद उसका ऑपरेशन किया। इसके बाद कियांग आजाद हो गया। बाहर आकर उसे पहला दोस्त मिला, लेकिन उस दोस्त का मुंह मशीन अग्नि की तरह चलता था। वो दिन रात चिल्लाता रहता कि उसे तानाशाह भाई फुलांग से लड़ने के लिए सेना में भर्ती होना है। हालांकि भाई कियांग की कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी उसे बहला फुसलाकर सेना में शामिल कर दिया गया। लेकिन पहले ही दिन जंग के मैदान में उसका दोस्त मुंह खोलते ही मारा गया। आने वाले दिनों में भाई कियांग ने अपनी असली पहचान दिखाई। वो बमों का जीनियस था और जहां जाता तबाही मचा देता। चाहे कोई भी पुल हो, उसके लिए तोड़ना बच्चों का खेल था। एक दिन जब उसने बम की फ्यूज जलाई ही तभी रास्ते में उसकी मुलाकात भाई फुलांग से हुई। फुलांग किसी को सामने देख गुस्से में गोली चलाने ही वाला था, लेकिन अचानक रुक गया और भाई कियांग को अपना मसीहा मान लिया। बाद में एक दावत में उसने शुक्रिया अदा करते हुए कियांग को सोने की पिस्तौल भेंट की। इसके बाद कियांग अमेरिका चला गया और मजदूरी का काम करने लगा। वहीं उसके दोस्त ने बताया कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा बम बना रहा है। ये सुनकर कियांग की दिलचस्पी बढ़ गई और वो सीधे रिसर्च सेंटर पहुंच गया। वहां ढेर सारे एक्सपर्ट दुश्मनों को देखकर उसने मजाक में पूछा, अभी तक ये फटा नहीं? तभी वो बम, जिसे परमाणु बम का बाप कहा